हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को पता है कि हम लोग सावन नहा रहे हैं। आज मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं मंदिर का जो वीडियो है वो दिखाऊं। डेली तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि एक तो मंदिर में जाते हैं तो वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करो तो फिर पूजा में थोड़ा सा ध्यान नहीं लगता है। और दूसरा है कि आज संडे था तो मिहाई हमारे साथ थी, तो उसने वीडियो भी शूट कर दिया था, तो हमारी पूजा भी डिस्टर्ब नहीं हुई और वीडियो भी शूट हो गया। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आप लोग के साथ हमारा पूरा पूजा का जो रूटीन है वो शेयर करती हूँ कि हम लोग मंदिर में कैसे कैसे पूजा करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पत्ते धो लिए हैं, और ये हम लोगों ने पत्ते इसलिए धोए हैं क्योंकि हम पत्ते तोड़ के नहीं लेके आते हैं, मंदिर से ही यूज़ करते हैं। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे क्या यूज़ करते हैं। यहाँ पे अभी मैं जो पत्ते हम लोग धोकर लेके आए उन सब पत्तों पे चंदन लगा रही हूँ। और फिर ये एक जो जग है, मतलब एक डब्बा है पूरा स्टील का, इसके अंदर हम लोग पूरा पानी भर के लेके आते हैं और साथ में एक छोटी कलशी लेकर आते हैं। तो इस डब्बे में से कलशी भर भर के हम सबको अलग अलग कलशी से नहला देते हैं। और बाकी सारा सामान है ही। तो हम लोग पत्ते तोड़ के इसलिए नहीं लेके आते क्योंकि एक तो सावन में जो बेल के पत्ते हैं वो बहुत पेड़ है जो बहुत कम जगह पे होते हैं, और उन पे जो एक पेड़ के लिए कई लोग होते हैं जो उस पे से पत्ते तोड़ते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरे पत्ते तोड़ लेते हैं, वो ये देखते कि ठीक है हमारे बाद में भी कोई आएगा जिसको पत्ते चाहिए, तो नीचे नीचे से तो चलो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ऊपर भी लोग चढ़ चढ़ के थैलियाँ भर भर के पत्ते ले जाते हैं। तो वो चीज़ गलत है। कोई एक दिन का काम तो है नहीं, आप लिमिट के काउंट करके पत्ते तोड़ो कि 5 या 7 इस तरीके से, ताकि सबको टाइम से मिले भी और पूरा 1 महीना, बल्कि इस बार तो 2 महीने हैं, तो तब तक पत्ते रहें। तो और कहा जाता है कि जो शिव जी के पत्ते या बेलपत्र वगैरह जो चढ़े हुए होते हैं, कुछ भी चढ़ा हुआ होता है, अगर आप उसको अच्छे से साफ़ करके वापस चढ़ाओ तो वो गलत नहीं है, वो आप चढ़ा सकते हो। इसलिए हम लोग कभी भी पत्ते तोड़ के नहीं लेके आते हैं। हालांकि हमारे पास में थोड़ा सा पार्क के अंदर है वहाँ पे पेड़, लेकिन हम लोग नहीं लेके आते क्योंकि एक दिन एक पर्सन था तो वहाँ पे वो बहुत सारे पत्ते तोड़ रहा था और थैली के अंदर इकट्ठे कर रहा था। हम लोगों ने पहले सोचा कि शायद कोई सहस्त्र घट या ऐसी कोई शिव जी की पूजा करवा रहे होंगे, इस वजह से बहुत सारे पत्ते चाहिए होंगे उनको। तो हम लोग वहाँ पे खड़े रहे और वो पेड़ के ऊपर और नीचे के, मतलब ऊपर के तो जो बंदा है वो तोड़ रहा था और नीचे एक लेडी थी तो वो तोड़ रही थी, मतलब दोनों साथ में ही थे। तो ऊपर नीचे के वो और ऊपर के वो सारे पत्ते हम पहुँचे जब तक, मतलब उन्होंने 1-1.5 थैली भर ली थी। फिर मैंने पूछ ही लिया कि मैंने कहा आपकी कोई पूजा वूजा है क्या, तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। इट मीन्स पूजा वूजा कुछ नहीं थी, बस वो एक इसलिए तोड़ रहे थे कि ठीक है कल ऐसा नहीं हो कि हमें नहीं मिले। और ये स्टार्टिंग के दिनों की बात है, अब तो चलो ठीक है बहुत सी जगह पे पत्ते कम हो गए, बस ऊपर ऊपर बचे, पेड़ों पे नीचे पत्ते नहीं बचे। तो उस दिन से फिर इनको मतलब बहुत अजीब सा लगा उस टाइम कि ठीक है आप आगे पीछे किसी का नहीं सोचते, सिर्फ खुद ने पत्ते तोड़ लिए। और खुद ने भी यूँ नहीं कि डेली ताज़ा तोड़ के आप चढ़ाओ, एक दिन थैली भर ली कि ठीक है अब हम डेली चढ़ा देंगे, हमें हमेशा पत्ते मिल जाएंगे, तो वो चीज़ थोड़ी गलत थी। फिर हम लोगों ने घर पे आके, मतलब मम्मी वगैरह सबको ये चीज़ बताई, तो फिर मम्मी ने बताया कि ऐसे वहाँ पे जो पत्ते चढ़े हुए होते हैं अगर उनको धो के चढ़ाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ा सकते हैं। तो फिर उस दिन से जब इनको ये चीज़ पता चली, फिर अब अगर ऐसा होता है और हमें मिल भी रहे हैं इजीली किसी पेड़ पे, तो भी ये पत्ते नहीं तोड़ते हैं, बोलते हैं वहाँ पे मिलेंगे तो वही पत्ते हम तोड़ के, मतलब उठा के धो के और चढ़ा देंगे। तो हम जब भी मंदिर आते हैं बहुत से पत्ते, मतलब कुछ लोग तो प्लेटें भर भर के पत्ते लेकर आते हैं और यहाँ पे चढ़ा के जाते हैं। तो हम लोग बस उन्हीं पत्तों को उठा लेते हैं, उनमें से देख लेते हैं किसी में छेद नहीं है, कोई टूटा हुआ नहीं है, और अच्छे से ये उनको वॉश कर लेते हैं। तो चंदन वगैरह सब उनका उतार के और वॉश करके फिर हम लोग उन पत्तों को दोबारा भगवान को चढ़ा देते हैं। तो मतलब उससे हम लोग को मेंटली बहुत रिलीफ मिलता है। अब हम लोग को यूँ नहीं लगता कि, एक तो ये टेंशन नहीं होती कि आज चलो पत्ते लेके आएंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये टेंशन नहीं होती माइंड में। और दूसरा ये होता है कि वेस्ट भी नहीं है कि चलो कोई और नहीं ध्यान दे रहा तो चलो हम तो दे रहे हैं। तो 100 में से अगर एक बंदा भी कुछ करता है तो थोड़ा तो फ़र्क पड़ता ही है। तो बस इसीलिए अब ये कभी भी पत्ते ना तोड़ते हैं ना मुझे तोड़ने देते हैं, बोले जो वहाँ पे है उन्हीं को चढ़ा देंगे। तो बस बातों ही बातों में हमारी पूजा हो गई है पूरी। आज मैं यही साथ थी तो उसने बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग करी है। मतलब जब वो कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि शायद ऐसे ही कुछ भी कर देगी, लेकिन उसने, मैंने जब ये रिकॉर्डिंग करी हुई उसकी देखी तो उसने बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को कैप्चर किया है। तो थोड़ा सा अच्छा लगा, अच्छा हेल्पिंग हैंड हो गया मेरा।
तो वो हमारे साथ होती है। आज संडे है तो हमारे साथ थी, और ये इसी संडे का नहीं है, ये एक्चुअली मेरे जो व्लॉग्स हैं वो थोड़ा डिले में चल रहे हैं, तो ये शायद उससे लास्ट संडे की बात है, तो अभी की नहीं है। तो फिर भी ठीक है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर तो करूं, अगर डिले भी है तो भी, क्योंकि पूरे 2 महीनों में शायद 1 या 2 बार ही ऐसा पॉसिबल हो पाता है कि मिहाई हमारे साथ होती है, तो हम वो हमारा वीडियो वगैरह बना दे। तो बस यही था हमारा आज का जो मंदिर का पूजा वूजा का जो रूटीन है वो, और डेली यही रूटीन रहता है, इसी तरीके से हम लोग पूजा करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। बाकी हम लोग कुछ करें नहीं करें पूरे साल, लेकिन सावन में हम दोनों की कोशिश होती है कि हम लोग पूरा सावन व्रत भी करें और मंदिर में आके अच्छे से पूजा करें, तो थोड़ा अच्छा लगता है। इनको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। मैं शादी से पहले भी हमेशा सावन करती थी, जब से मैंने स्टार्ट किए तब से मैं हमेशा करती थी। शादी से पहले अप्रॉक्सीमेट मैंने 6 से 7 साल तक सावन की पूजा करी है, सावन में व्रत रखे हैं पूरे सावन। तो और शादी के बाद में ये चीज़ इनको भी पसंद आई, तो ये भी मेरे साथ कंटिन्यू हो गए। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हर साल दोनों पूजा वगैरह करें, तो अच्छा लगता है। पूरे साल हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये इस 1 महीने में हम लोग अच्छे से पूजा करते हैं मंदिर वंदिर आके। और ये है वो मंदिर जहाँ पे मैं आती हूँ, पास में मंदिर है, लेकिन मुझे यहीं पे आना अच्छा लगता है। यहाँ थोड़ी भीड़ कम होती है और वहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है, तो भीड़ ज़्यादा लगती है। भीड़ तो यहाँ भी होती है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बड़ा है तो इतना कंजस्टेड नहीं होता। और ये नारायणेश्वर महादेव का मंदिर है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, और शिवलिंग तो बहुत ही प्यारी है यहाँ की, बड़ी सी। तो बस फिर यहाँ से पूजा करके हम लोग चले गए थे मिठाई की शॉप पे कुछ मिठाई लेने के लिए। एक तो वैसे भी हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद में इच्छा होती है कि थोड़ा सा मीठा हो, और मुझे भगवान के भोग भी लगाना था मिठाई का। क्यों लगाना था वो मैं किसी वीडियो में आगे आपको बताऊंगी। मैं लेके आई हूँ दही, इसमें थोड़े से कलाकंद हैं, इसमें है रसगुल्ले जो मैंने अभी भोग लगाए भगवान के, और यहाँ है पनीर। तो आज बनाएंगे हम लोग पनीर की सब्जी। अभी है ना लाइट नहीं आ रही है, बिल्कुल भी कहीं भी लाइट नहीं आ रही है। मंदिर से आने के बाद में मैंने घर की साफ़ सफाई स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले बेडिंग सही किया, क्योंकि सुबह थोड़ा संडे था तो ये सब लेट उठे थे, तो मैं नहीं कर पाई थी सुबह जल्दी में। मैं भी लेट ही उठी थी, संडे को हम लोग आराम से उठते हैं। तो बस फिर मैंने बेडिंग वगैरह क्लीन करी और झाड़ू वाड़ू निकाल ली, क्योंकि फिर अगर संडे को एक बार डिले कर दो ना तो फिर डिले होता ही जाता है। तो बस फिर मैंने आते ही सबसे पहले भोग वोग लगा के और सबसे पहले मेरी बेडिंग सेट करी, ताकि अगर ये बाप बेटी बेड पे बैठ भी जाएं तो मैं नीचे का काम इजीली कर लूँ, डिस्टर्ब नहीं हो मेरा काम। तो बस फिर मैंने बेडिंग वगैरह करके और झाड़ू वगैरह निकाल ली थी। इसी बीच में भैया भी आ गए थे हम लोगों से मिलने के लिए, तो मैं तो झाड़ू पोछा कर रही थी और मिहाई के पापा फिर मेरे जेब में चाय बनाने लग गए। क्या कर रहे हो? मनाली में अजमेर के बह गए 7 जने। 7 जने अजमेर के बह गए। इस टाइम मनाली आदमी जाता क्यों? सही है। घर का साफ़ सफाई का काम भी हो गया था, चाय इन्होंने बना के पिला दी थी, और सागार करने का मन ना इनका था ना मेरा, क्योंकि डेली इच्छा नहीं होती है। तो फिर मैं आ गई थी मेरे ये स्टिचिंग वाले रूम के अंदर, और यहाँ मुझे करनी थी प्रेस। मैंने आपको बताया था कि काफ़ी कपड़े मैंने सिल लिए थे, लेकिन उनके प्रेस नहीं हुई थी। तो ये इस तरह के जो कपड़े होते हैं ना, जिन पे रबड़ प्रिंट वगैरह का काम होता है, इस तरह के कपड़ों पे फिर मैं जो कॉटन का कपड़ा है वो लगा के और फिर प्रेस करती हूँ, ताकि प्रेस के कपड़े चिपके नहीं, उनका वर्क वगैरह ख़राब नहीं हो। तो इस तरीके से अगर आपको नहीं पता था तो आप इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं इस तरह के कपड़ों के। कोई भी जैसे बहुत ज़्यादा पतला कपड़ा होता है, या आपको लगता है कि ये चिपक जाएगा जल्दी से प्रेस के, तो उन कपड़ों के आप इस तरीके से कोई भी कॉटन के आपके पास ओढ़नी हो उसको रख के और प्रेस कर सकते हैं। इससे वर्क वगैरह ख़राब नहीं होते हैं। तो मैंने सारे कपड़े ऐसे ही करके प्रेस कर लिए थे फटाफट। और इस प्रेस से जब तक मैंने प्रेस नहीं करी थी ना, तो मुझे लग रहा था कि या कैसे मतलब टाइम लगेगा इतने सारे कपड़ों को प्रेस करते हुए, लेकिन जब एक बार इसको स्टार्ट किया ना तो इतना फटाफट इससे प्रेस होती है। बहुत जल्दी मैंने सारे कपड़ों के प्रेस कर ली थी, तो मेरा काम जल्दी हो गया था। मैं जितना टाइम मैंने सोचा था उतना टाइम नहीं लगा, बहुत जल्दी सारे कपड़ों के प्रेस हो गई थी।
तो ये जो मैंने राजपूती ड्रेसेस वगैरह सिल रखे थे उन सब के मैंने प्रेस करके रेडी कर दिए। तो बस अब ये जिन जिन के कपड़े हैं मैं फटाफट इन कपड़ों को पहुंचा दूंगी, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये बहुत दिन से डिले हो रखे थे, सिल तो दिए थे मैंने लेकिन प्रेस के चक्कर में डिले हो रखे थे। और ये जो सबसे लास्ट वाला ये जो सूट है सलवार सूट, ये मेरे जो सास है उनका है। हम लोग जा रहे हैं मार्केट में, है ना। आज हम सब फैमिली डिनर पे जा रहे हैं, तो लेकिन उससे पहले एक दो जगह और जाएंगे, तो वो रास्ते में देखेंगे जहाँ जाएंगे। और आज जिस शॉप पे हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं वो थोड़ी सी स्पेशल है। शॉपिंग ऑलरेडी हो चुकी है, सिर्फ पिक करके लेके आना है। तो शॉप कौन सी है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो हम लोग निकल गए हैं शॉप के लिए और हम लोग जा रहे हैं आज शोभा वाइसा की शॉप पे सबसे पहले, क्योंकि वहाँ पे मैंने 2 ड्रेसेस ऑनलाइन बुक करी थी, तो बस मैं वही लेने जा रही हूँ। इतने दिन टाइम नहीं मिला छुट्टी वगैरह का, तो बस इस वजह से गए नहीं। आज इनकी छुट्टी भी थी और टाइम भी था, तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं शॉप पे। बस जाऊंगी मैं और सूट लेके और फिर आ जाऊंगी। फिर हम लोग जाएंगे और कहीं, वो भी आगे दिखाऊंगी फिर मैं आपको। और तो हम लोग पहुंच गए शोभा वाइसा की शॉप पे, जिसका नाम है भव्या। और शोभा वाइसा को तो सब जानते हैं, अच्छे खासे फ़ैन फॉलोइंग है उनकी, और वो बहुत स्वीट और क्यूट है, लेकिन मुझे उनकी बहुत शर्म आती है। ठीक है, सो यहाँ से फ्री होते ही हम लोग निकल गए थे मेरे ससुराल की साइड। तो सबसे पहले हम लोग गए थे मेरे जो बड़े वाले ननद हैं उनके यहाँ, इनको कुछ काम था उस वजह से मिलने के लिए। और प्लानिंग तो हमारी है ना, मतलब जो ससुराल वाला घर है वहाँ भी जाने की थी, बट हम लोग लेट हो गए थे, बारिश आ गई थी और हमें डिनर के लिए जाना था। और जो ननद है उनके घर पे ही हम लोगों का टाइम काफ़ी लग गया था, तो हमारा कैंसिल हो गया। और बच्चों के लिए हमने ली थी थोड़ी सी टॉफ़ीज़ वगैरह, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं इसके लिए। फिर वहाँ से फ्री होके रात को 8 बजे भैया, मम्मी, मैं और भाभी सा, हनी, हम सब गए थे डिनर पे गए थे। तो ये है सिकर रोड के ऊपर खंडेलवाल ढाबा, तो वहाँ हम लोग गए थे। मम्मी को ये ढाबा बहुत पसंद है। और आज मॉर्निंग में जब भैया घर पे आए थे तो भैया ने ये प्लान बनाया था कि सारी फैमिली चलते हैं और डिनर करके आते हैं, क्योंकि अभी सावन है तो नॉनवेज वगैरह का ज़्यादा है नहीं, कोई खाता नहीं है। तो हर बार तो ऐसा होता है कि सैटरडे संडे इनके ऑफिस में पार्टीज़ वगैरह होती है, तो उस वजह से भैया और ये घर पे खाना कम होता है, बाहर ही ज़्यादा होता है। तो इस संडे को फिर भैया ने प्लान किया कि फैमिली के साथ चलते हैं, फैमिली को भी थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। तो बस फिर हमारा ऑर्डर आ गया था, और ऑर्डर में हम लोगों ने, मम्मी जो है पनीर नहीं खाते, इस वजह से मम्मी के लिए हमने सेव टमाटर, जो मलाई, जो दूध सेव टमाटर होती है उसकी सब्ज़ी मंगाई थी। भाभी सा को दाल पसंद है तो दाल मखनी थी भाभी सा के लिए। बच्चों को पनीर पसंद है तो बच्चों के लिए पनीर की, लेकिन वो कम मिर्ची का पनीर खाते हैं, मतलब ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए। तो पनीर की भी 2 सब्ज़ी मंगाई थी, एक थोड़ी सी जिसमें स्वीटनेस थी और एक जो थोड़ी स्पाइसी थी, वो ऐसे करके अच्छी खासी वैरायटी हो गई थी। और सर्विंग का काम मेरा और भैया का ही था, तो भैया ने सबको रोटियां सर्व करी थी और मैं सबको सब्ज़ी सर्व कर रही थी। सबने खाना वाना स्टार्ट किया और मेरे लिए स्पेशली आया था ये फ्रूट रायता। मैं जब भी डिनर या लंच के लिए जाती हूँ तो ये मेरा फिक्स है, ये तो मैं ऑर्डर करती हूँ। स्वीट्स में फिर हम लोगों ने गुलाब जामुन मंगाए थे, तो ये था मम्मी का और इनका, शायद इनका प्लान था गुलाब जामुन का, इनको गुलाब जामुन ज़्यादा पसंद है इसलिए। और मेरा फिर लास्ट के अंदर था कि आइसक्रीम तो खानी है, तो फिर भैया ने दोनों ही चीज़ मंगवा दी थी, क्योंकि आधे वोट आइसक्रीम के थे और आधे वोट गुलाब जामुन के थे। तो फिर भैया ने कहा कि दोनों चीज़ ही खा लो, यहीं पे खा चलते हैं। आइसक्रीम का पहले बाहर खाने का था, फिर बाहर में याद आया कि हम लोग नहीं खा पाएंगे क्योंकि व्रत है, तो फिर भैया ने यहीं पे मंगा दी थी कि यहीं पे गुलाब जामुन खा लो, यहीं पे आइसक्रीम खा लो। तो ये था आज का व्लॉग और हमारा फैमिली डिनर। और अगर किसी भी वजह से आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। इधर थोड़े खड्डे हैं, वो है ना, ये नहीं, मैं कांटा से जाऊंगा भी। हाँ, इधर से ये बेस्ट है, यहाँ पानी बहुत सारा भरा हुआ है। ठीक है, हनी बाय। ठीक है, गुड नाइट भैया। गुड नाइट।